जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। बहुत अरसे के बाद एक बार फिर से आ गए हैं आपके साथ अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड, अनप्लान्ड लाइव शो लेकर ऑल द वे फ्रॉम ऑस्टिन एंड शिकागो, द अनस्क्रिप्टेड देसी शो। दिस इज जस्सी परमार और मेरे साथ जुड़ गई है। Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. And this is Bhairavi joining you all the way from Chicago. I hope कि आप सबका रविवार हम और भी मजेदार करने वाले हैं। एब्सोल्युटली दोस्तों, एक बार फिर से देसी अंचल की टीम आपके लिए ले आई है द अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड टोटली नया शो आपके लिए। मैं भैरवी और साथ में और भी दो लोग जुड़ेंगे, आपको गैस करते रहना है कौन जुड़ने वाले हैं। तो भैरवी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। इस कैमरे से बहुत अरसे तक हम दूर रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। ऑसम ऑसम। तो ये अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड शो में हम हर हफ्ते हर संडे आपके साथ जुड़ेंगे इसी तरह, इसी ये चैनल पर। एक्चुअली मल्टीपल चैनल पर, बहुत सारे चैनल, उनकी भी हम बात बताएंगे कहाँ कहाँ पर हमारा शो होगा। और सबसे खास बात यह है कि अब ये यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग लाइव हो रहा है और यूट्यूब पे कभी भी आप जाकर हमारे एपिसोड देख रहे हैं। दिस इज द पायलट एपिसोड, पहला एपिसोड है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा पहला शो है, तो हम चाहते हैं कि आप हम पर ढेर सारा प्यार बरसाएँ लाइक यू ऑलवेज़ हैव डन विथ ऑल आवर देसी जंक्शन शोज़। तो प्लीज़ अगर आप जुड़ रहे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमें फ़ॉलो करें। हमारा फ़ॉलो करने का पेज है द अनस्क्रिप्टेड देसी शो। एब्सोल्युटली। और विदाउट एनी फर्दर अडू, हमारे अगले जो पार्टनर इन क्राइम है वो जुड़ गए हमारे साथ। हेलो हेलो एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सारे ऋचा जी, आप? हमारे व्यूअर्स जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमें देख रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में, उन्हें हेलो। और सो वंडरफुल टू सी जसी जी एंड भैरवी। हैप्पी हाय! संडे। ऋचा कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव। आप इस वक्त कहाँ पर हैं, कौन से शहर में हैं? मैं इस वक्त शिकागो के एक ये जो सबब। भैरवी, जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो बताते नहीं है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, दे डोंट डिस्क्लोज कहाँ पर है। पता लगा पापराजी की भीड़ लग गई। नहीं, या राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि इतना ट्रैवल कर रहे भूल गए कौन से शहर में थे यार, कल रात को ही हाँ, ये थे। भी बात सही है। तो यस। मैडम जी, आप कौन से शहर में कृपा कर रही हैं आज? एक्चुअली आई एम एट अ प्लेस कॉल्ड लायल। ओह, इट्स ओके। या ये कौन से या कॉन्टिनेंट पे है? प्लैनेट अर्थ पे ही है। और जी। हमारे बेचारे नॉर्थ अमेरिका में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं उड़ पाई है अच्छा, नॉर्थ चिड़िया। अमेरिका में ही है अभी। ओके। जी तो हाँ, जी हाँ। लायल से ऋचा जी जुड़ गई हैं, शिकागो से भैरवी जुड़ गए हैं, और ऑस्टिन टेक्सास से मैं जस्सी परमार उड़ गया हूं। और अगर आप ये हमारा शो देख रहे हैं तो बड़े अरसे के बाद हम आपके साथ जुड़े हैं लाइव इस शो में। और आप क्या करिए, झट से हमारा ये स्ट्रीम, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस स्ट्रीम को देख रहे हैं इस वक्त। प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। और इस शो में कुछ भी प्लान नहीं होगा, सब कुछ अनप्लैन्ड होने वाला है। क्यों भैरवी? बिल्कुल, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी बातें और भी मज़ेदार हो जाएँगी एंड वी वांट टू नो कि आपके साथ इंटरैक्शन करने में हमें जितना मज़ा आता है, उतना ही मज़ा आपको भी आ रहा हो। तो प्लीज़ कृपया करके हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे टू कनेक्ट विथ अस। एक्चुअली एब्सोल्युटली। एक्चुअली हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। आई कैन सी हेमी पटेल जी, गुड मॉर्निंग। आई कैन सी अजय गुप्ता जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड प्लीज़ हमारा ये स्ट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे फ्रेंड्स के साथ हम बातें करें। एब्सोल्युटली। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वन एंड ओनली रेडियो विस्ताता फ्रॉम इंडिया, अंबाला से। हेलो। हेलो जी, रेडियो वतिस्ता, आई थिंक। मैं हमेशा नाम इसका भूल जाता। भैरवी, हाउ हाउ डू यू से दिस? वितस्ता आई थिंक इट इज़। वितस्ता। जी हाँ, ओह! रेडियो वितस्ता। या और वितास्ता अजय, या सबसे पहला मैसेज हमें आया है अजय गुप्ता जी का आया है। गरम गरम चाय के साथ गरम गरम गेम देख रहे हैं। हॉट गेम। हॉट गेम? ओ, गेम का क्या हो रहा है अजय गुप्ता जी? मैं तो गेम छोड़ के आया क्योंकि हमारी कमिटमेंट इस शो के लिए इतनी स्ट्रांग है कि हमने स्टार्ट ही करना है। तो गेम में भैरवी हमें बीच बीच में अपडेट देती रहेगी। लास्ट मैंने देखा तो इट वाज 2-2 भैरवी।
बिल्कुल, अभी तक वही चल रहा है। यस, अभी तक अपना स्कोर 2-2 पे ही चल रहा है। ऐसे मुझे किसी ने बताया था कि शायद पेनल्टीज भी हो सकती है, आई डोंट नो। वाओ, वो इट्स हॉट, इट्स हॉट, वेरी इट्स हॉट। एक्साइटिंग, वेरी हाँ एक्साइटिंग। जी। हेमी बहन, थैंक यू सो मच। हेमी बहन वेलकम बैक कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमी जी। गुड सो मॉर्निंग हेमी जी। सो थैंक मैं जानना चाहूंगी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी अभी जुड़ रहे हैं कि आप किसकी साइड है, अर्जेंटीना की साइड है या फ्रांस की साइड है? वेरी गुड क्वेश्चन। और हम ये स्कोर करेंगे, देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन सही निकलती है। आपको लेट्स दो सी। चीजें करनी है, पहला तो ये बताना है कि कौन जीतेगा, दूसरा कितने गोल डिफरेंस से जीतेगा, इंक्लूडिंग अगर पेनल्टी स्ट्रोक्स होते हैं तो। और ऋचा जी आप स्कोर रखेंगे आज का। विनर को हम एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। हो सकता है ऋचा जी के ऑटोग्राफ मिल जाएंगे, ऋचा जी के साथ डिनर के लिए भेज दें हम। If you are going to sponsor it, I'd love to go. Yes. एब्सोल्युटली। आरजे किरण, हमारी आरजे किरण पुणे से। ये पुणे जी मुड़गी। हेलो किरण। हाय किरण, हाउ आर यू? और हेमी जी ने पहला प्रेडिक्शन दे दिया, मेसी की टीम जीतेगी। बहुत Let's सारे see. मेसी लवर्स इतने ज्यादा है ना कि अभी देखे क्या होता है। एब्सोल्युटली। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे अगर इस गेम को देख रहे हैं हमारे साथ साथ, तो प्लीज शेयर करिए कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। और आपकी प्रेडिक्शन के साथ साथ हम आपको हमारे कॉन्टेस्ट में डालेंगे। ऋचा जी उसका हिसाब रखेंगे। तो ऋचा जी, और क्या मिलेगा उनको जीतने वालों को? देखिए, अभी सब कुछ हम अभी बता देंगे तो फिर सारा वो फिज़ल आउट हो जाएगा। लोग कहेंगे नहीं, नहीं हमें तो ना ये चाहिए हाँ, था, वो नहीं चाहिए था, इसलिए इट्स अ सीक्रेट। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, यस। ये हमने आज पहला पायलट शो किया है। और ये हर संडे हम ये शो करने वाले हैं, द अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड देसी शो। ये पायलट एपिसोड है। वी आर लाइव। और आज पहला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे व्हाट्स हॉट, व्हाट्स हैपनिंग। तो पहली हॉट तो चीज हमने बात कर ली, हॉट एंड हैपनिंग इज, फर्स्ट हॉट एंड हैपनिंग इज द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, बिल्कुल अपना फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी क्लोज गेम। शुरू-शुरू में ऐसे लग रहा था कि हो गया फ्रांस का काम तमाम। जी। लेकिन जो उन्होंने कमबैक दिया है जस्ट आफ्टर द हाफ टाइम आई थिंक। और एब्सोल्युटली। और साथ साथ ये अटकलें भी लग रही हैं, ये टीआरपी का खेल है, कोई कह रहा है ये सट्टा बाजार चल रहा है। सो आई डोंट नो, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, ये गेम रियल में ऐसा ही हो रहा है, या फिर ये टीआरपी वाले चैनल वाले ये फिरकी घुमा रहे हैं, या फिर ये सट्टा बाजार वाले हैं? देखो चाहे जो भी हो गेम में मजा आना चाहिए सो इट्स ओके। बिल्कुल आना चाहिए। तो रीता जी, आपकी दुनिया में क्या, व्हाट इज हॉट एंड व्हाट इज हैपनिंग? हमारी दुनिया में तो जी इवेंट्स आर ऑलवेज हॉट एंड हैपनिंग। तो हम्म। अभी-अभी वी जस्ट गॉट डन with one mega event in Chicago side northwest suburbs here, not northwest, I mean Chicago suburbs here. It was a 3-day expo. So it was Global Eye GSA India at 75 Expo, USA 2022. That's the name of the event. And abhi December 15, 16, 17. So it just got concluded last night. And it was a wonderful show. It was the most impactful event of the year, as they ओके, say. हमने खबरें नहीं पढ़ रही ऋचा जी, सिर्फ बताना है हॉट एंड हैपनिंग क्या है। दूरदर्शन नहीं है नहीं, ये? नहीं, नहीं, ये इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा इवेंट था। वी कैन अच्छा गेट जी। यू नो टॉक मोर अबाउट इट लेटर इन द शो श्योर बट श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। आपकी प्रिडिक्शंस आनी शुरू हो गई हैं। तो पैरवी क्या? फिलहाल आरजे किरण हमें कह रही है कि देखो जी जीते कोई भी, दिल हमारा मेसी के साथ है। ये और बात तो दिमाग, है यार, बहुत सी लड़कियां मेसी को बहुत लाइक कर रही हैं, क्या चक्कर है? ही सच अ गुड प्लेयर एंड देन और साथ कह दिमाग रही है फ्रांस के साथ। बापे के साथ है, एम बापे के साथ दिमाग है। ओके। आयशा हंसल खोजा कह रही आयशा हूँ। आयशा इज फ्रॉम टेक्सास डैलस, ये कह रही है हूँ। सो आयशा, गुड टू सी यू बैक ऑन आई एयर, लव यू बी, लव यू टू। आयशा, थैंक यू सो मच। और मैं भी टेक्सास में हूं, तो हमें आपको और मुझे अभी जुड़ के हमें टेक्सास की जो पॉपुलेशन है, ये यहाँ की जो हमारी फॉलोशिप है वो बढ़ानी है। सो क्योंकि शिकागो में बहुत सारे हमारे लिसनर हैं, इंडिया में बहुत है, टेक्सास में इतने नहीं है, तो विल नीड योर बिल्कुल, हेल्प ओवर देयर। बिल्कुल। और आयशा डैलस से है सो शी कैन ओ गेट यू अ डैलस। बिग फॉलोइंग। ओ यस, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो हमारे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं।
फ्रांस विल विन, हमारे भारत भी दास और उनकी टीम कह रही है। और हमारे हितेश गांधी जी क्या कह रहे हैं? हितेश गांधी जी कह रहे हैं नाइस टू सी यू बैक जस्सी पाजी, ऑल द बेस्ट, ग्लैड टू सी रिचा विथ यू। ऑल राइट, रिचा जी क्या बात है, आपकी बड़ी क्या कहते हैं चाहने वाले हैं शिकागो में। Thank you, Hitesh Bhaiya. Good to see your comment. Keep supporting us and please do like, share, comment with all your friends अच्छा, and मुझे family. मुझे अब समझ में आया कि वो आपको हितेश भैया बोलती है इसीलिए उसका नाम आया है यहाँ पे। हम हितेश इसीलिए भैया हाँ, नहीं बोलते हैं तो हमारा नाम नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं कोई आता बात है, नहीं। देखो। हाँ, तो अभी सब लोग जितने भी शिकागो की लड़कियां हैं सब हितेश गांधी को भैया बोलें हितेश तो भैया। आपकी भी। हाँ बिल्कुल, हितेश भैया। तो ऐसे गुरप्रीत ऐसे सिंह मत जी का करिए मैसेज आया। मत। गुरप्रीत सिंह जी कह रही है गुड मॉर्निंग रॉक स्टार्स, वेलकम बैक गाइस। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। ये हमेशा हमको बहुत प्यार देती है गुरप्रीत जी, सो वेरी थैंक यू। एनकरेजिंग, वेरी सपोर्टिव, गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक भी रखेंगे जिसपे हम बात करेंगे। पहले हम सोच रहे हैं ये फ्रांस का गेम खत्म हो जाए यार, क्योंकि अभी तक तो वही टॉपिक चलता रहेगा। लेकिन टॉपिक भी हम थोड़ी देर में रिवील करेंगे कि आज किस बारे में बात करने वाले हैं। अगेन अनस्क्रिप्टेड, अनप्लान्ड। रिचा जी आपके नोट्स में फाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि इस शो में कोई नोट्स अलाउड नहीं है। आप, मुझे पता है आप पर्चियां देख रही हैं, क्यों भैरवी? बिल्कुल, यहाँ भाई देखो हम ऐसे काम करते हैं यहाँ पे। भाई भाई एग्जैक्टली। मैं भाई मैं देख रही हूँ कि अभी तक फ्रांस के को 2 वोट मिल चुके हैं। लेट्स हाँ सी जी। व्हाट हैपेंस। अच्छा, अगर स्कोर रखने के लिए कर रहे हैं फिर ठीक है, बाकी और किसी काम के लिए नहीं करना। राइट। ऑलराइट। सही तो है। हम तो व्हाट एल्स इज हॉट एंड हैपनिंग इन द न्यूज़? क्या चल रहा है आजकल? आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वापस थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं भैरवी? ये कि हो क्या रहा है? व्हाट इज ही आई हैव डूइंग? व्हाट इज ही अप टू? द थिंग इज आई हैव नो आइडिया, बट द पॉइंट इज कि अगेन पर्सनल ओपिनियन, किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे, बट आई डोंट नो, थोड़ा मसाला तो दे ही देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आते हैं किसी भी चीज की लाइमलाइट में। तो मुझे तो उस तरह से काफी मजा आता है क्योंकि यूएस बड़ा ठंडा पड़ गया था, यू नो, प्रेसिडेंशियल साइड से जब से ट्रंप साहब ने विदाई ले ली थी। सो व्हाटएवर ही इज डूइंग, आई डोंट नो। तो तो क्या चल रहा है? आई मीन आई थिंक आई मिस्ड इट बिकॉज़ हाँ, आई नहीं नहीं, वाज ये आपकी तरह कई लोगों ने मिस किया होगा। मेरे ख्याल से इट्स वर्थ शेयरिंग विद आवर लिसनर्स कि क्या चल रहा है। तो भैरवी आप कॉन्टेक्स्ट बनाइए और मैं देखता हूँ कि अगर हम वीडियो चला सके उनका। लेट्स ऑनेस्टली मुझे खुद को देखना पड़ेगा हम कौन सी हाँ कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। उनकी 3-4 चीजें साइड बाय साइड चल रही है मिस्टर हाँ ट्रंप की। ही इज हाँ डेफिनेटली रैलीइंग वेरी हार्ड अगेन हाँ। फॉर द नेक्स्ट लेकिन 2024। तो मुझे लगता है आपको भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने एक ऐसा कहते गूफ अप किया है, कि गूफ अप कह लो कि उन्होंने अपने नाम के यस 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 कार्ड्स लॉन्च किए। यस ठीक है, यस। ट्रेडिंग कार्ड, जैसे बच्चे नहीं वो जी पोकीमन कार्ड। तो अभी जी। नए ट्रेडिंग कार्ड लॉन्च किए जो कि $100, $99 का एक कार्ड है। और ही इज प्लानिंग टू रेज फंड्स विद दैट। सो और वो कार्ड जो सुनने में आया, वो मतलब उसमें उसने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाई हैं अपनी। आई डोंट नो व्हाट एल्स। तो मैं देखता हूं कि और मैं आपके रिएक्शंस भी देखना चाहूंगा कि आप क्या क्या आपके रिएक्शंस है इसके बारे में। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दैट वीडियो विद ऑल ऑफ यू। यानी ही इज ओके सेलिंग हिज पिक्चर्स। यप, लुक एट ओके, दैट। सो लुक एट दैट, ओह माय लुक एट गॉड। दैट। यस। सो पिक्चर्स के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं मिस्टर So he is ट्रम्प? the maybe he's the new Marvel character. You know, I don't know what type of character it will be. Oh Marvel. man, oh man. Okay, I'm still loading this. भाई जब तक आप लोड कर रहे हो, यू नो, लीव इट अप टू डोनाल्ड ट्रम्प टू, यू नो, कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड कीप इट लाइक मूविंग। मतलब वो लाइमलाइट अपने ऊपर कैसे लाना है, ही नोज वेरी वेरी वेल। देखो, ही सेइंग आई एम योर फेवरेट प्रेसिडेंट, ऑफ ऑल better than टाइम। Lincoln, better than Lincoln. Can you You believe know, this? yes, you Hmm. know, RJ Kiran is saying हाँ, Henry Cavill is not returning as Superman.
ट्रम्प ताऊ ने सीरियसली ले लिया। आरजे किरण वो आपका ताऊ भी बन जाएगा अगर उससे उसको आपका वोट मिले। तो ये मतलब इट इज अभी हमारा सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा शेयर करने को, बट इट इज रियली हिलेरियस कि ट्रम्प भैया क्या सोच रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। अगर आपको इमेजेस ही दिखाएं तो यू विल बी शॉक्ड कि क्या 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 क्या। देखिए, लुक एट दिस। You know, आरजे I really thought he couldn't get worse than what he did. He just, he can do anything. यस, यस, collecttrumpcards.com है। अगर आप राइट। ट्रम्प भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कार्ड खरीद सकते हैं। अब तो ब्लैक में मिलेंगे, मुझे लग रहा है कि इतने कार्ड बिक Oh, गए। I ही am इज so रेजिंग sure. फंड। I am Yeah. so sure. RJ Yeah. RJ Kiran is also adding, she's saying Trump जी is like अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपना ढोल खुद ही बजाते हैं ये। कोई और नहीं बजाता तो क्या करे? सही बात है। तो अगर कोई और नहीं बजाता तो खुद ही बजा लो। तो ये है मिस्टर ट्रम्प। तो ये बिल्कुल भैरवी, दिस इज वेरी वेरी हॉट न्यूज। सारे यूएस में ये न्यूज बड़ी चर्चे में है आजकल, और चैनल वाले इसका मजाक उड़ा रहे हैं और ट्रम्प की बहुत ही किरकिरी हो रही है। Actually But besides he's giving so much content. He really doesn't care क्योंकि उसको publicity चाहिए और आप उसको दे रहे हो. It's okay. बिल्कुल बिल्कुल। और ऋचा जी, क्या हॉट एंड हैपनिंग है आपकी दुनिया में इसके अलावा? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि दुनिया जहान में जो भी चल रहा है, मैं तो जानना चाहती हूँ घरों में क्या चल रहा है लोगों के। मतलब अभी-अभी उठे हैं यूएसए में, चाय-वाय हो गई है, मतलब सब हाँ, कुछ ठीक-ठाक ये है तो या बात नहीं सही है? है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमने कॉल इन नंबर नहीं दिया है। अब बीच में अभी कॉल इन नंबर भी देंगे। इफ एनीबॉडी वांट टू जॉइन अस वाया व्हाट्सएप या फिर कॉल करके, वो भी हम करेंगे, बट अभी नहीं, फिलहाल नहीं। तो अ, फ्रांस का स्कोर, एनी अभी अपडेट? तक अभी तक 2-2 पे ही चल रहा है. मैं वही पुल अप कर रही थी अभी. हाँ, We are still there. So I don't know. मैच में शायद बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे होंगे. I am so sure. जैसे जी वो हम्म, बिस्किट नहीं होता 50-50, अभी हाँ हाँ, 50-50 खाने का टाइम है चाय के साथ। थोड़ा, हाँ ये बात सही है। 50-50 खाने का टाइम है। वो पार्ले जी का है मेरे ख्याल से। जो भी है फ्लेवर अच्छा है वो, आई थिंक इट्स क्रैक जैक टाइप का सा होता है उसका फ्लेवर, सही है. नॉट बिल्कुल नॉट बिल्कुल। पार्ले जी। क्रैक बट जैक यस, सब हमारी यस, तरह. राइट। सो आई नो ये जो कार्ड्स की बात हो रही है ना, ट्रेडिंग कार्ड्स की, हम्म, दिस इज आई थिंक प्रोबेबली जस्ट वे ऑफ I think the score just recently changed, Bhairavi, if you're looking at it. I mean, Oh I've put it on mute, no. but there's some excitement. I can see the crowd. रियली Oh. क्या Argentina हो रहा scored है? one. ओके, तो ये मैच थोड़ा और एक्साइटिंग हो गया है। अम, वेल आई थिंक, चेंज तो नहीं हुआ है अभी तक स्कोर. अच्छा जी। तो अगर हमारे Yeah, कोई well, लिसनर्स कुछ हुआ yeah, well, होगा. कुछ हुआ yeah, well, होगा. I'm yes, sure. yes. Well, finishing off my thought, actually, what I was saying कि जो हम cards की बात करें ना, maybe it's a way of just raising funds. I think what Mr. Trump is wanting to do is, I think he wants to come back somehow. Of Uh, course. हाँ, बिल्कुल. so try कर रहे हैं, and he's garnering some support from the masses. I mean, अभी जो भी performance चल रही है, not to get into too much nitty-gritty of the politics. I'm not too much of a political person myself. लेकिन Argentina 3. Sorry. थ्री? oh, इज इट okay, हो गया इज इट इन द एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी शूट आउट हो रहा है? 3-2. That वाह, I am not वाह, sure, but extra wow. time पे Extra माय time. गुडनेस। अच्छा, एक्स्ट्रा मेसी टाइम हो गया। मेसी हेमी गोल पटेल हुआ ओके, जी ने गोल. just हेमी Messi, ऑलराइट, पटेल मेसी ने एक Messi. और गोल कर दिया है। हेमी दिस पटेल इज जी ने या एक्साइटिंग। हेमी पटेल जी ने कहा था ना, मेसी लिखा था उन्होंने अपने कमेंट में, तो उन तक जा रही है, यानी कि विशेस काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्सी जी कोई हरजीत मुल्तानी जी पूछ रहे हैं हाउ आर यू ब्रदर. ऑल राइट, थैंक यू सो मच हरजीत जी। आई एम गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हरजीत जी। थैंक यू सो मच मुल्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार हरजीत जी. वेलकम टू आवर शो एंड आई होप आप हमें ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे. बिल्कुल। और अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम व्हाई डोंट वी रिवील कोई टॉपिक आज का जो होना चाहिए। टॉपिक मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम बात करें
शादियों की, जस्ट इन जनरल हाँ, शादियों की, राइट? शादियों का सीजन तो हमेशा ही हॉट रहता है, आपको पता वो है। हॉट रहता है, राइट? स्पेशली सर्दियों में तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हाँ। तभी हमको सारे लड़कियाँ वगैरह जो है ना बारात में डांस करती हुई नज़र आती हैं, तो राइट? तो लेट मी स्टार्ट विद यू ऋचा जी। शादी का आपको जब कार्ड आता है या शादी की बात सुनते हैं कहीं शादी हो रही है, आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज क्या आती है? प्रीति भोज। प्रीति भोज। भैरवी, हाउ हाँ। अबाउट यू? Lots of dancing and singing. मैंने सोचा था आप दोनों बोलोगी ड्रेस पहनने को मिलेगा। नहीं, है? रियली? वो तो लड़ that is a given. मतलब अच्छा, लड़कियों ने वो तो करना ही है। करना ही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ऋचा जी को खाने का पड़ा है और आपको डांस करने की पड़ी है, राइट? और मुझे बिल्कुल। लगा था कि आप दोनों के मैं लाइक और क्या लाइक शादियों में आई एम एक्साइटेड टू सी पीपल, आई एम एक्साइटेड टू मीट रिश्तेदार अगर किसी नोन Exactly. की शादी है, आप राइट? अनोखे इंसान होंगे जो मीट रिश्तेदार करने के लिए एक्साइटेड होते होंगे। अच्छा, नहीं मुझे तो अच्छा लगता है भैया यारों दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना। नो, नो, आई एम किडिंग। हाँ। यूजुअली जितनी भी हाँ। हमारी मूवीज़ होती है ना, हम्म। स्पेशली जो हॉलिडे सीज़न में यूएस की मूवीज़ होती हैं, तो हाँ। उनका तो पूरा थीम ही ये होता है कि मतलब भई अब हॉलिडे सीज़न शुरू हो चुका है, क्रिसमस है एंड वी हैव टू मीट फैमिली हाँ। and there's so much stress going on and in the end everything works out. So I mean हम्म। I'm a sucker for those type of movies. I love those family dramas. लेकिन आई मीन और पता है क्या, इंडियन पीपल आर वेरी सटल। उनको अपना एक्सप्रेस करना होता है ना कि भाई दे डोंट वांट टू सी यू, वो हम्म। डायरेक्टली नहीं बोल पाते, वो कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, दे डोंट वांट टू सी यू है? तो समटाइम्स। तो आप लोगों का क्या मानना है, ये शादियां जो इंडिया में बड़ी बड़ी होती है होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए शादियां? व्हाट डू यू प्रेफर? आई थिंक बहुत ज्यादा शोशा हो गया है, too much show off. The real thing is getting lost. I think we should have a good balance. भैरवी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ये मानना है कि भाई तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शादी, तुम्हें उड़ाना है तुम उड़ाओ, हम आएंगे मजे करने। आई घुमाएंगे, नाचेंगे, रियली आई खाएंगे। रियली थिंक टू ईच हिज ओन। हाँ। मतलब आई बिलीव इन अ बैलेंस, जैसे ऋचा जी ने कहा, लेकिन अगर किसी को करना है फ्रांस जाके, इटली जाके, तो करने दो, उनकी मर्जी, हमें क्या। हम्म। हाँ, ये भी अच्छी चीज है यार, खूब धूम धमाके से शादी करो और हमें बुलाओ, हम आएंगे। अपने देखो, टाइम पे हम जरा सोच लेंगे। मुझे तो वो मतलब एक टाइम होता था इंडिया में, पहले शादियां होती थी बड़ी सिंपल होती थी, बड़ी सटल होती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब आप शादी में जाओ आपको लगता है अरे माय गॉड, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। कहाँ आ गए, राइट। 100 200 आइटम्स, हर तरह की डिश लगी, हर तरह के स्टॉल लगे हैं, यू नेम अ थिंग इट्स देयर। और मतलब ओवरवेलम हो जाता है इंसान करेक्ट। कि मैं खाद्य में। क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, मतलब। हाँ। एंड देन लाइक एक तरफ लोग जो है जो जो जिनके पास खाने को नहीं है, एंड दूसरी तरफ आप देखते हो कि इतना लेविशली स्पेंड हो रहा है। सो इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, इट्स या काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग टू सी। on the moral end, even I agree कि it's really not necessary, right? इतना सारा is not necessary, but क्या करें, it's okay, बिल्कुल। people just want to have a fun. अरे अल्पू, बहुत। अल्पू जी, हेलो, कह रही है हाय, हेलो। वेरी हैप्पी टू सी यू देसी जंक्शन टीम। अल्पू जी, सो नाइस टू सी यू टू, आपकी आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंजती है। बिल्कुल। और दोबारा से हम मेरे ख्याल से भैरवी, हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था जिसमें हम मैसेजेस लेते थे। हाँ, दैट हाँ, ग्रुप शुड बी स्टिल एक्टिव, अगर उसको या हम दोबारा से एक्टिवेट करें। और उसका हम लिंक भी डालेंगे, सो इफ एनीबॉडी वांट टू जॉइन दैट ग्रुप, यू आर मोर देन वेलकम। यप, तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है शादियां। लाइक यू कैन टॉक अबाउट लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस, यू कैन टॉक अबाउट कोर्ट मैरिजेस वर्सेस ट्रेडिशनल मंदिर वाली शादी, या चर्च या गुरुद्वारे वाली शादी। आपने कौन सी ऐसी शादी देखी जिसमें आपको बहुत मजा आया, या कौन सी ऐसी शादी देखी जो सबसे मोस्ट बोरिंग शादी थी? गुड एनीथिंग वन। coming to your this thing? फॉर मी मुझे तो शादियों में मजा ही आता है, सो हम्म। मैं तो अपनी भी शादी में बहुत एंजॉय किया था। मैं तो देख सकता, आई कैन विजुअलाइज भैरवी डांसिंग इन हर ओन शादी। आई वॉज लिटरली अच्छा। संगीत में मैंने इतना डांस किया था कि मेरी ज्वेलरी एक पॉइंट पे सब जगह गिरी हुई थी, मम्मी मेरी ओह कलेक्ट माय कर रही थी गॉड, सारी ज्वेलरी। या ओह माय गॉड। आई वॉज डांसिंग द मोस्ट इन माई ओन क्या वेडिंग। बात है, क्या बात अच्छा, है। मैंने क्या क्या शादियां देखी हैं।
मैंने हम्म। ये जो राहुल गांधी की सिस्टर, व्हाट्स हर नेम, वडेरा एंड कौन है हाँ वो, हाँ अच्छा। उनका तो कवरेज, आई वाज अ किड टू, मतलब उनकी भी अच्छा शादी काफी जल्दी हो गई थी। आई मीन अच्छा। दैट वाज कवर्ड वेरी वाइडली इन न्यूज़पेपर्स एंड टीवी में थोड़े थोड़े क्लिप्स वगैरह थे। जी। देन सो गांधी फैमिली की एक शादी देखी है ना, राहुल जी का ओके। तो अनफॉर्चुनेटली हम देख ही नहीं पाए, अभी तक वेट कर रहे नहीं, हैं। आपने देखी नहीं, मैं तो गया था। अच्छा, तो मेरा फ्रेंड है उनकी राहुल कौल, उसकी शादी बोल रहा हूँ मैं। राहुल, अच्छा राहुल कौल, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा मैं हाँ। राहुल गांधी युवा नेता जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आपने देखी उनकी शादी तो उनकी मम्मी को बता दीजिए, ताकि वो थोड़ी उन्हें शांति हो जाए, है ना, तो ढूंढना बंद करें। मुझे नहीं लगता कि वो कभी शादी करेंगे। दिस इज अच्छा, माय ओपिनियन। हो अगर करनी होती तो अब तक कर लेते वो। सो आई एग्री दैट्स फाइन। आई उनकी एग्री हर एक की अपनी प्रेफरेंस हाँ, है राइट ना। तो राइट। तो आप इस बारे में भी बात कर सकते हो कि शादी करनी चाहिए या नहीं कि करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, नहीं, एग्जैक्टली। मतलब शादी या बर्बादी है, ऐसा है। आपकी क्या शादी का हुई? लड्डू। आपकी क्या हुई? मेरे ख्याल से तो शादी, शादी अच्छी चीज है, करनी चाहिए। जैसे कि करनी एक जैसे कि एक ही शादी में किसी की आबादी और किसी की बर्बादी भी हो सकती है ना। हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और बिल्कुल हो सकती है। तो आपकी क्या हुई? आपको क्या चीज अच्छी लगती है? आप बताइए कि आपको लव मैरिज अच्छा लगता है, अरेंज मैरिज अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल शादी अच्छी लगती है, धूम धड़ाके वाली शादी अच्छी लगती है, या फिर सिंपल शादी अच्छी लगती है? जी कौन सी वो शादी आपको मेमोरेबल लगती है? सॉरी, पेनल्टी लग चुकी है। ओ, पेनल्टीज। पेनल्टी लग चुकी है। अच्छा, चलो देखें। ओके, मतलब पेनल्टी तो टाई हो गया, स्कोर पेनल्टी चल रही है। तो हाँ, पेनल्टी इन चल द रही मीन टाइम अगर हमारे लिसनर्स हमें कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो दे कैन लीव अ मैसेज, क्योंकि सब तो बिजी हैं आज फुटबॉल देखने में। है। अ, हाँ, 3-3 स्कोर। अच्छा, इसलिए पेनल्टी चल रही। आज लगता है पूरा जो भी है ना इनका ऐसा ही चलने वाला है, नेक टू नेक। जी जी चलने दो, जी अच्छी जी। बात है, ऐसे ही होना चाहिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल नहीं बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दोनों जो है, दोनों टीम्स जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा के खेल रहे हैं। हाँ, और नहीं होना चाहिए। मतलब हरजीत लाइक, मुल्तानी जी ने एक बार कहा तो आपने नहीं देखा जस्सी जी, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि जस्सी लुकिंग हैंडसम। थैंक यू हरजीत पाजी, थैंक यू सो मच, रियली आप अप्रिशिएट इट। हरजीत जी, आप ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, क्योंकि आगे के शोज में जसी जी अपने टिप्स शेयर करेंगे। इस हाउ बारे टू में लुक गुड, तो अभी हाउ अभी टू कर लुक देता गुड हूँ, एंड इसमें क्या हैंडसम। है? हाउ टू लुक गुड। अच्छा। तो मुझे अगर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप अस एट 1847 907 1661। इस नंबर पर व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजिए और आप बताइए अपने व्यूज। क्या बताना है भैरवी? बस शादी के बारे में मेरी तो इतने व्यूज है कि देखो, शादी ट्रेडिशनल भी होनी चाहिए, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, धमाल भी होनी चाहिए। बस वो शादी का लड्डू कभी खट्टा कभी मीठा, ये तो चलता ही रहता है अपने लाइफ में। अभी हमने भी फिलहाल, हम टीनेज ईयर्स में एंटर हुए हैं अभी जस्ट लास्ट वीक, मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी, तो हम 13 के हो चुके हैं। सो क्या अरे वाह, बात है! या क्या बात तो ये स्क्रीन पर आपके नंबर आ गया था, अनस्क्रिप्टेड देसी शो। व्हाट्सएप नंबर इज 8479071661। बिल्कुल, इस पर हम आपकी आवाज सुनना चाहेंगे। अगर आप ऑडियो नोट छोड़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और तो और आज का हमारा टॉपिक क्या रिचा जी? मतलब हम लोग तो बहुत हॉट एंड हैपनिंग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सॉकर के बारे में बात करी है हमने, ट्रम्प के बारे में बात करी है, और सबसे जो ज़्यादा अच्छा टॉपिक है वो है शादी या बर्बादी। टॉपिक है शादी बर्बादी। और टॉपिक शादी का ही है, बाकी तो न्यूज की बात की थी, लेकिन टॉपिक है क्या भैरवी? हमारा टॉपिक है शादी। शादी के ऊपर आपके क्या विचार है? शादी, बर्बादी, शादी का लड्डू, खट्टा मीठा, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, आप जो चाहे आप बता सकते हैं। वी वुड लव टू हियर योर व्यूज ऑन मैरिज। एब्सोल्युटली, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वैसे ना ये जो सवाल है ना कि शादी, मतलब लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, ये कहना कितना मुश्किल सवाल है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे बताएंगे इसका आंसर। क्यों? आप तो जैसे एग्जामिनर होता है ना, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ। सो एग्जामिनर तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी या कॉम्प्लिकेटेड। हम्म। मुझे लग रहा है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इज इट इजी और डिफिकल्ट। अब जिसकी अरेंज हुई है वो कैसे बताएगा लव मैरिज में क्या होता है, और जो जिसकी ना लव बताए। मैरिज हुई है वो बिल कैसे बताएगा कि नहीं अरेंज नहीं, मैरिज ऐसा में नहीं क्या है, होता है। ऐसा नहीं है।
मैं आपको गारंटी देता हूँ How हमारे can I बहुत tell both? I have not आई tried both. नहीं 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 मैं भी बताऊंगा, लेकिन हमारे लिसनर जो हैं आई एम 100% श्योर, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ दे विल कॉल एंड टेल यू. भैरवी, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, आई थिंक दैट वी विल गेट व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट एवरीथिंग, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स इतने एंगेज रहते हैं और इतने, क्या मैं बताऊं, इतने मतलब इतने वाइज है कि हमको इतनी सारी आज चटपट गॉसिप मिलने वाली है. आप जस्ट वेट करो. आई एम जस्ट वेटिंग टू हियर दैट फर्स्ट वॉइस नोट गाइस. जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर है इस 8479071661. इस पर प्लीज आप व्हाट्सएप मैसेजेस फटाफट हमें बताइए कि शादी बर्बादी या शादी के बारे में कुछ भी. और मैं तो ये बोलूंगी कि इसमें वाइज होने की कोई जरूरत है नहीं, है ना? हाँ, ये तो अपने सही दिल बात के है. हाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स. सो जो दिल भी का आप हाल सुने दिल वाला. सही Yes. बात है, सही बात है, क्योंकि शादी कर ली, विजडम तो गई खड्डे में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. अब तो जो होना था हो चुका, राइट? राइट. तो हमारा पहला मैसेज आ चुका है हाँ हाँ. अबाउट शादी. उससे चलो. पहले कि आप पहला मैसेज पढ़ें, मैं हाँ. आपको ऑडियो मैसेज सुनाना चाहता हूँ. ओह वंडरफुल. wow. हमारे पास पहला ऑडियो मैसेज आ गया है. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू हियर दिस. जी, शादी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, शादी में ऐसा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं, दिमाग वाले दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड का नंबर ले जाते हैं, और शादीशुदा वो तो भाई अपनी बीवियों के लिए काउंटर से गर्मा गर्म तंदूरी ही ले जा पाते हैं. ऐसे कम नहीं होते ये लोग, मैं बताऊं. औरतें एक दूसरे की ना साड़ियां और लहंगे देख के जलती हैं, और आदमी लोग एक दूसरे की बीवी. व्हाट से This was too good. दिस तो ये इज ऑसम. ये ऋचा जी आपके लिए सवाल है कि आपको बताना ये किसने भेजा है. आई थिंक भैरवी को पता लग गया है. I know. मुझे तो लग रहा है ये आरजे किरण हो सकती हैं. बिल्कुल सही कहा, ये आरजे किरण का ही मैसेज है. बिल्कुल बिल्कुल. तो माय गॉड, व्हाट अ मैसेज. मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ. आई वांट टू हियर इट अगेन. बिल्कुल है ना? बिल्कुल. ओके, तो मैं अभी थोड़ा दूसरी वॉल्यूम लगा के देखता हूँ. लेट्स सी, आपको सुन रहा है? बिल्कुल. नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है. अच्छा, सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा? ओके, तो ठीक है, मैं नहीं सुनाई दे रहा तो फोन से ही सुनाई देगा. तो मैं अभी जी, शादी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, शादी में ऐसा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं, दिमाग वाले दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड का नंबर ले जाते हैं, और शादीशुदा वो तो भाई अपनी बीवियों के लिए काउंटर से गर्मा गर्म तंदूरी ही ले जा पाते हैं. ऐसे कम नहीं होते ये लोग, मैं बताऊं. औरतें एक दूसरे की ना साड़ियां और लहंगे देख के जलती हैं, और आदमी लोग एक दूसरे की बीवी. व्हाट से Superb. I think हमें और भी मैसेजेस आएंगे, लेकिन I think I can safely say this is probably the best message of the day. या Absolutely. एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन आया था, सेकंड टाइम भी वही आया. आई थिंक मुझे बार बार सुनना पड़ेगा हंसने अच्छा, के लिए. मोहन जी ने अभी गेस किया है कि ये आरजे किरण थी फ्रॉम मुंबई. मोहन आप किधर हैं? वेयर आर यू मोहन? मोहन जाग गए. मोहन प्यारे. कौन मोहन? कोई, आई डोंट नो एनी मोहन. कौन मोहन है? तो ये जो मैसेज आया है, ये सच में किरण जी का आया. दिस इज रियली, किरण जी यू आर सो क्रिएटिव. इन्होंने तीनों तरह के हस्बैंड को कवर कर लिया. तो मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि जो स्मार्ट होते हैं वो दुल्हन की सहेली का नंबर ले जाते हैं, Yes. Yes. और शादीशुदा अपनी बीवी के लिए गर्मा गर्म तंदूर ले आते हैं. तंदूरी ले आते हैं. दिस इज अमेजिंग. So good. वंस अगेन, आज का हमारा टॉपिक है शादी. Yes. शादी के बारे में हमें बताइए अपना कोई चटपटा सा किस्सा, अगर आपके पास हो. अगर आप ये बताना चाहते हैं कि शादी अच्छी है, शादी बुरी है, शादी करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादियों में अक्सर क्या होता है, आपके पास अगर शादी वाला कोई मजेदार चुटकुला है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए हमारे पास हमारा नंबर भी यहाँ स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिससे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, या तो फिर प्लीज हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक लाइव फीड पर
अगर आप मैसेज टाइप करेंगे तो हम वो भी पढ़ देंगे, बट वॉइस नोट छोड़ने के लिए हमारा नंबर है 8479071661। ऑल ऑल राइट। राइट। हमारे जो मोहन रावत हैं, जिनसे हमने पूछा कि मोहन आप कहाँ हैं, किधर हैं, वो कह रहे हैं मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। ओमनी प्रेजेंट, भगवान। बिल्कुल सही कहा है। ओमनी भगवान प्रेजेंट और भी चीजें होती है, वो हम नहीं बताएंगे। और जो लोग मैच देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हम लाइव शो कर रहे हैं, हमें साथ साथ स्कोर बताते जाए। पेनल्टी स्ट्रोक्स हो रहे हैं और पहली पेनल्टी स्ट्रोक कौन ले रहा है हमें बताइए, और अगर ऑडियो मैसेज छोड़ देंगे और भी बढ़िया है। टाई ब्रेकर चल रहा है फिलहाल। जी, टाई ब्रेकर चल रहा है, देखिए। ऑलराइट, इन द मीन टाइम आप हमें व्हाट्सएप पर नोट भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए एट दिस नंबर ऑन द स्क्रीन। और टॉपिक क्या है ऋचा जी? शादी शादी शादी, शादियां ही शादियां। तो एक शादी या और बर्बादी? शादी या बर्बादी। सो अभी आरजे किरण ने एक और अपना एड ऑन किया है। उन्होंने अपने जो वॉइस नोट के साथ साथ ये भी लिखा है कि लव हो या अरेंज्ड, इट्स लाइक डिफरेंट नदियां फॉलिंग इनटू वन बिग सी कॉल्ड मैरिज। सारी नदियां मिलके एक ही सागर में जाकर डूबती हैं। वाओ, मतलब आप कुछ कर लो, तो रिजल्ट एक ही है, लव करो या अरेंज। तो उसमें सारी नदियां आपका जैसे समंदर में मिलती है ना, तो डूबना तो है ही, चाहे लव करो या अरेंज। लेकिन बिल्कुल। आपकी प्रेफरेंस क्या है भैरवी? ये वो डू यू प्रेफर लव मैरिज या अरेंज? प्रेफरेंस अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी लव हुई है तो मुझे लगता है वही सही है। मैं वही आंसर सही मिल है। गया हमें, आंसर मिल गया हमें, थैंक यू। ऋचा जी आपकी क्या प्रेफरेंस है, लव है या अरेंज? अम, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो वो सही नहीं चल रही क्या? वो पॉज जो आया ना, पॉज, जब आपने देखो आप पकड़े तो, यही तो अनस्क्रिप्टेड शो का फायदा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, तो पकड़े तो जाओगे। अगर पॉज लोगे तो पकड़े जाओगे, भैरवी जैसा स्मार्ट आंसर दोगे तो पकड़े जाओगे, तो राइट? नहीं, तो जैसे जी मेरी आप बताओ, मेरी आप बताओ। देखो मैं हर तरह की शादी एंजॉय की है। हाँ, मतलब मैं किरण जी के आंसर के साथ सहमत हूं कि लव करो या अरेंज करो, डूबना सही, इंसान, बंदे को ही डूबना है। डूबना निश्चित है, तो आप निश्चित देख है। लो भाई। बट जोक्स अपार्ट, हाँ, तो फिर भी ये मतलब तो जो होगी भी, हमारी बातें। हाँ, बताओ ऋचा जी। बता बोलो बोलो। मुझे लगता है कि जो भी शादी में अगर 2 इंडिविजुअल्स जिनकी शादी हो रही है ना, जो शादी का जो शोशा होता है, खाना-पीना, डांस, रिश्तेदार और जो भी कपड़े, गहने-वहने, व्हाटएवर व्हाटएवर, इसके अलावा जो 2 लोग जिनकी शादी हुई है, शादी के बाद अगर वो नेक्स्ट 5 इयर्स तक, नेक्स्ट 10 इयर्स तक अच्छे से साथ में रह पा रहे हैं, है ना? एक दूसरे को मतलब आराम से ये रह पा बात रहे सही हैं, है। मतलब हँसते-हँसते, हाँ, तो इट मतलब इज़ एक दूसरे गुड। का गला मैं घोट होप नहीं रहे हैं तो ठीक है, इट्स, हाँ। हाँ, हाँ, तो एक दूसरे हमारे को पास एक मार ना मैसेज डालें, आया मतलब उसको शिकागो ऐसे नहीं मैरियट जाने। से। जी, हाँ, वो हमारे पास अमरवीर शिकागो जी, मैरियट से मैसेज आया है। वो कह रहे हैं, हेलो एवरीवन फ्रॉम शिकागो मैरियट नॉर्थ वेस्ट, गुड टू सी एवरीवन, गुड टू सी यू आल्सो अमरवीर जी। Amarveer Singh Goman, he has a beautiful property. We've been to his property. We did our launch actually for KKC with बहुत Jesse अच्छे J. इंसान है अमरवीर जी, ही इज सच अ जेंटलमैन। बहुत इनकी जो जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था, इनकी जो स्टोरी है सुनने वाली है। मैं सोच रहा था इनकी स्टोरी पे फिल्म बननी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अमरवीर पाजी। आई एम स्टिल, मुझे याद है, मैं आपके साथ एक दिन बैठ के आपकी पूरी नरेशन दोबारा सुनूंगा। आई विश समडे वी कैन मेक अ मूवी। ऐसा जब ये सुना रहे थे ना अपनी लाइफ की कहानी, कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचे हैं, ही इज वाह, नाउ, he's such a humble gentleman with, he's blessed. अमरवीर सिंह गुम्मन, लव और अरेंज बुक मैरिड। हाँ, ये सही बोला इन्होंने भैया, लव करो चाहे अरेंज करो, मैरिड बुक कर लो, राइट? होटल वो तो भी बुक करना ही शिकागो, है। Yes, हाँ शिकागो नॉर्थ वेस्ट। क्यों it ऋचा is जी? बिल्कुल, बिल्कुल, इट इज़ ब्यूटीफुल। और मुझे तो इनका जो सेंट्रल एट्रियम वाला एरिया है, जहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, आई थिंक हम्म, हमने अपने लॉन्च टाइम पे कवर भी किया था, व्हेन वी वर ट्राइंग टू शो केकेसी के टाइम पे।
तो बहुत ही सुंदर है, लाइक whoever will book that ऑल particular राइट, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, फ्रांस ने 1 गोल कर दिया है और अर्जेंटीना 0। मेसी फ्रांस 1 अर्जेंटीना 0। कौन जीतेगा जल्दी आप भी बोलो, भैरवी, हु विल विन? अर्जेंटीना। रिचा जी? मुझे लग रहा है फ्रांस के ज्यादा सपोर्टर्स हैं। मुझे देखो भी लग रहा है 1 और हो चुका है। 1-1 हो गया है, 1-1 बिल्कुल, स्कोर 1-1 हो गया है। और ये हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो हमें कॉन्स्टेंटली अपडेट दे रहे हैं। थैंक यू अमित सेठ फॉर गिविंग द लाइव स्कोर। 1-1 फ्रांस एंड अर्जेंटीना। बहुत एक्साइटिंग मैच चल रहा है, बहुत ही मजेदार आ रहा है। और यहाँ भी एक्साइटेड मैच चल रहा है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज। और Yeah, I don't know which one is winning, love or arranged. लव और अरेंज, अभी स्कोर तो आप रख रही थी, हमें क्या पता। Is marriage even winning at all? वो तो देखिए, शादी जो है ये होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी एक सवाल है। आजकल के लोग तो कई तो ऐसे हैं जो शादी नहीं करते। That is true. That is हाँ। so true. That is That's तो so हरजीत true. पाजी, आप भी बताइए कि आप शो तो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, शादी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? उन्हें घर में You रहना want- है भाई, हाँ, उन्हें घर में रहना है, सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। बट ये Thank you, अनस्क्रिप्टेड thank शो है, यहाँ बोल सकते हैं कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल। बात तो कहीं दूर ज्यादा बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमरवीर सिंह घुमन कहते हैं थैंक्स एवरीवन फॉर ब्यूटीफुल वर्ड्स। नहीं अमरवीर भाई, ये जो रिचा जी ने कहा है, मैंने कहा है, भैरवी ने कहा है, यू आर सच अ जेंटलमैन और आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आपके दिल की तरह ही खूबसूरत है। तो मैं तो कहूंगा जितने भी शिकागो वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडियाना, शिकागो आसपास, सब they should come and see your property, it's beautiful. आप आई थिंक अकेली प्रॉपर्टी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, जब तक उसके पीछे के लोग खूबसूरत ना हो, उनके पीछे मैनेजमेंट अच्छी ना हो। it's such a blessing to have you guys in our city of Chicago. France तो won, दोस्तों, Argentina 2. हाँ, फ्रांस 1, मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रांस जीतेगा। आप कह रही हैं अर्जेंटीना जीतेगा, आप क्या, कौन जीतेगा वो भी बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना है आप को किस तरह मुझे की लग शादी रहा है- याद है। हाँ, मुझे देखो लग मेरे रहा को है लग रहा है। क्या लग रहा है आज ऋचा जी एक आपको? ये ओके भैरवी, we've noticed your nail. कल ही करवाए ना। अच्छा, नहीं यार 2 हफ्ते हो गए, कोई देख ही नहीं रहा था। थैंक यू। कौन कह रहा है? आरजे किरण। आरजे किरण, ओके, थैंक यू। तो हरजीत जी कह रहे हैं अरेंज मैरिज बढ़िया होती है, पर क्यों बढ़िया होती है वो नहीं बताया उन्होंने। हरजीत पाजी, अरेंज क्यों, लव क्यों नहीं? ऑल राइट, तो टॉपिक हमारा ये है कि आपको बताना है कौन सी, किस तरह की शादी आपको याद है, या किस तरह की शादी आप प्रेफर करते हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, बड़ी या छोटी। या आप हमें बताइए एक किस्सा जो शादी से जुड़ा हो। कोई याद है भैरवी आपको, कोई ऐसा किस्सा जो शादी के साथ जुड़ा हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो? I have to say this here. RJ Kiran, you're so awesome. She's saying, RJ Kiran, she's saying, ऐसा उनको उनकी बीवी ने बोलने को बोला। अरेंज किनको? मैरिज। हरजीत मुल्तानी जी, ये सच बात है। उसको आपकी बीवी ने बोला। Guys, Argentina is taking this cup. 1-3 हो wonderful. चुका है स्कोर। वाओ, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। मेसी। 3-1 स्कोर हो चुका है। और आपको बताना है कि शादी कौन सी अच्छी है, और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वाली शादी आप एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज नेक टू नेक चल रहा है, जो हमारे लिसनर्स हमें बता रहे हैं, जो हम भी सब बातें कर रहे हैं। इन द एंड यही है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सुनने के लिए बिल्कुल हम जरूर चाहेंगे आपकी आवाजें सुनना। गाइज, इफ यू गाइज वुड लीव अस अ वॉइस नोट तो बड़ा मजा आएगा, हम यहाँ पर चलाएंगे ताकि सब सुन सके। सो लेट्स हियर यू गाइज। ओके, ऑलराइट, तो आपको बताना है कि कौन सी शादी आपको बढ़िया लगी या कौन सी नहीं लगी। भैरवी, एक और मैसेज आया है ऑन द स्क्रीन, इट्स फ्लैशिंग। हाँ, मेसी के हाथ से आज कोई कप ले जाके दिखाए उसकी ऐसी की तैसी।
एक्चुअली देखो, अर्जेंटीना जीत चुका है इट सीम्स, ओ अकॉर्डिंग रियली? at या this point उन्होंने because या one है ना तो देखो, मेसी से कप ले जाए या नहीं ले जाए, मेरे हाथ से कोई नहीं ले जा सकता, मुझे पता है। आपके पास कप है, मेरे पास बोतल है। वाह वाह, क्या बात है। अरे तो मेरे कप है पास या भी है। अच्छा, ओह माय गॉड। तो स्कोर हो गया है क्या? 4-2 पे ओके, जीत हो चुका है, फैसला हो चुका है। 4-2 पर फैसला हो चुका। जो आपके पीछे से कमेंट्री आ रही है, हमें भी सुन रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बोलिए। वो थोड़ा जोर से बोल देंगे तो हम सब सुन लेंगे, तो बट दैट्स गुड। हाँ, क्या क्या स्कोर हो गया, पूछिए। वही रहेगा ना, 4-2 पे हो 4-2, चुका है 4-2 ही है। अच्छा, 4-2 पे मैच खत्म। यस। खत्म। प्रतीक अर्जेंटीना वन। जी ओह नो। जी ओके, चलो, गुड लक, ग्रेट जॉब मेसी एंड टीम, कांग्रेचुलेशंस। तो अभी हम congratulations to अब हम team टॉपिक पे आ Argentina. सकते हैं। नो मोर सॉकर, फुटबॉल। Yep. ऑलराइट, प्रतीक तन्ना जी ने डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली कि अर्जेंटीना जीत चुकी है। ये कांग्रेचुलेशंस। Well done. Congrats to all the Messi fans. ऑलराइट, तो अच्छा, भैरवी ने मेसी बोला था। ऋचा जी, आपने मेसी बोला था, क्या बोला था? बाप पे बोला था। एक्चुअली वो जो हिंदी मूवीज में नहीं होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल चल रही होती है हीरो की, और हाँ। फिर उसको उसकी माँ, उसकी बहन और पूरी दुनिया जो ऐसे ऐसे घंटियां बजा बजा के उसके बारे में ऐसे लौटते लौटते, मतलब उसके लिए इतना प्रे करते हैं कि एंड में वो जीत जाता है। मुझे लगा ऐसे ही कुछ होने वाला है आज, लेकिन हुआ और नहीं, हुआ नहीं। हुआ नहीं है, राइट। हाँ। मुझे मुझे नहीं, बट दिस इज फैंटास्टिक। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग गेम रहा। तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग गेम रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि Yes. सॉकर गेम खत्म हो गया। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ऋचा जी आप भी, भैरवी आप भी, और हमारे सारे लिसनर्स देखने वाले, इसको शेयर कर दो आप, ताकि लोग जुड़ सके। एंड ऋचा जी, आप बता दीजिए झट से, टॉपिक क्या है आज का हमारा? शादी या बर्बादी, क्या पसंद करेंगे आप, लव या अरेंज? या फिर कोई ऐसा किस्सा जो शादियों के साथ जुड़ा हो। ऋचा कुछ जी, आपसे स्टार्ट इंटरेस्टिंग। करते हैं। हाँ, आपसे स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसी शादी बताइए जिसमें आपको बहुत मजा आया था। एनी वेडिंग यू रिमेंबर? एक्चुअली मैं तो नोट्स लास्ट में नहीं लिखी, वो आपने नोट्स में नहीं लिखा, डोंट लुक एट नोट्स। मैं इंडिया गई थी शादी के हम्म। लिए। मतलब हम्म। मेरे कज़न की शादी थी एंड दिस इज़ फ्यू इयर्स बैक, 3 साल पहले, और हम्म। दिसंबर का ही 12 दिसंबर को उसकी शादी हुई थी। और तब तक मुझे ना पता नहीं था कि इंडिया में इतने एडवांस हो चुके हैं लोग बाग कि ना वो ड्रोन्स वाले जो उड़ते रहते हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, ठीक है? एक तो जी। बहुत ठंड थी, तो जो हम्म। लैंप्स जल रहे होते हैं ना शादी में, उससे थोड़ी-सी हीट आती है, और एज़ यूजुअल हम लोग कपड़े तो कैसे पहनते हैं ना, मतलब बिल्कुल हवाई महल टाइप के, राइट? तो जी। इतनी सर्दी जी। देहरादून में, इट वाज़ सुपर कोल्ड, और ऊपर से ना बार-बार हवा आए कहीं से। हाँ 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 मैं सोच रही हूँ मैं यूएस की, ठीक है? यहाँ से गई हुई, हाँ। अनपढ़ गँवार, यूएस की अनपढ़ गँवार इंडिया में। अब वहाँ पे बारात में हम डांस कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ यार ये हम पे कोई स्पाई कर रहा है क्या? हू इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? तो वहाँ पे मेरी मामी जो कि मुझसे काफ़ी बड़ी हैं कहती, "अरे ये तुम्हारी रील बना रहा है, स्माइल करो स्माइल।" सबका एक्सप्रेशन ऐसा था, हू मतलब ये कौन है हमारे ऊपर? ये रीता जी, आपने ये बहुत सही बात कही। एक्चुअली नॉट ओनली शादी, जब हम इंडिया में जाते हैं ना, वहां पर चीजें इतनी एडवांस चेंज हो बिल्कुल, जाती हैं, हमें लगता है कि हम किसी बैकवर्ड जगह से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अमेजिंग। so सो true. तो भैरवी, आपके लिए कौन सी शादी इंटरेस्टिंग थी? कोई किस्सा याद है आपको? एक्चुअली मुझे कोई ऐसे तो खास किस्सा, इट्स सो सैड, मैं इतनी शादियों में गई हूँ और मुझे कोई इंटरेस्टिंग किस्सा ही नहीं पता है। ओह माय गॉड, रियली? बट मैं नहीं थी इस शादी का पार्ट, लेकिन मेरे एक नेफ्यू की शादी में चोरी हो गई थी उसकी पूरी बैग, ज्वेलरी के साथ, ज्वेलरी, उसके सारे हाँ पैसे, क्योंकि दे हैड गॉन आउट ऑफ टाउन टू डू द वेडिंग। तो ये वैसे जी। अच्छा किस्सा नहीं है, बुरा सैड किस्सा है, लेकिन हुआ था। तो शादी फिर नकली नकली गहनों में हुई थी फिर शादी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली एक्चुअली जो गहनों का जो हिसाब किताब हो गया ना आजकल, यू नो, गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव और पेरेंट्स पे इतना ज्यादा बोझ पड़ता है अरेंज्ड मैरिजेस में। बिल्कुल लव मैरिज मुझे इसलिए ठीक लगती है कि लड़का लड़की आर एट एन अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर एंड एक्सपेक्टेशंस आर ऑलरेडी लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टूड।
तो उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। और अरेंज मैरिज में ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा आपके फैमिली पे कभी-कभी प्रेशर आ जाता है, बिकॉज़ आई डोंट नो क्यों आता है, पर आता है। तो उस टाइम पर ये बड़े-बड़े गहने, आई एम सो थैंकफुल कि हमारा ट्रेंड चल चुका है, जो नकली बिल्कुल का या जो है ना, क्योंकि नोबडी कैन वेयर दोज़ मेनी किलोज़ गोल्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, माता बिल्कुल। जी, लाइक इट्स वेरी अनअफोर्डेबल। आई एम गुड विद द बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिफिशियल। स्क्रीन पर हमारे फ्लैश हो रहा है एक मैसेज आरजे किरण का। जी, ये कह रही है कि जो आज मेसी जी की जीत हुई है, दिस इज एसआरके's डायलॉग कम ट्रू। जब हाँ आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है। देखिए, मुझे ये तो बात सच है, लेकिन बापे जी ने भी तो पूरी शिद्दत से चाहा होगा वर्ल्ड कप, उनको नहीं मिला है, तो अब इनकी मेसी को शिद्दत मिल रहा थोड़ी ज्यादा होगी। है, ज्यादा होगी। ऑल राइट, कह रही है कि टॉकिंग अबाउट क्लैशेस, इंडिया आजकल ढोली पर क्या? पैसे नहीं उड़ाती, नोट नहीं उड़ाती। रियली नहीं हाँ, ये उड़ाते? सच है, ये सच बात है। अच्छा, क्या करते हैं फिर? उसके क्यूआर ढोल कोड? पर, हाँ, हाँ, ढोल पर क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, तो वो ऐसे स्कैन कर देते हैं। देखिए ये भी एक, जैसे ऋचा जी ने वो ड्रोन वाली बात बताई, यस, वही बात यहाँ पर है। यस, यहाँ यूएस में ये ट्रेंड नहीं आया अभी तक, इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है, जबकि यूएस में ढोली हैं, ढोल बजाते हैं, करेक्ट, लोग पैसे भी उड़ाते हैं। हम लोग करेक्ट, अभी बैकवर्ड है यहाँ पर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऑलराइट, टाइम चेक 12 बज चुके हैं, और ये शो हम थोड़ी देर और कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऋचा जी को जाना है। यस, सो मैं मिस करने वाली हूँ इतनी हॉट एंड हैपनिंग बातें। इट वाज ऑसम टू सी यू जसी जी एंड भैरवी ऑन दिस वंडरफुल संडे, एंड ऑल द फ्रेंड्स हु हैव कनेक्टेड विद अस। इट वाज बहुत ही मजा आया। ऑडियो आप लोग हमको भेजिए, एंड विल कंटिन्यू आवर चैट नेक्स्ट टाइम। सो ऑलराइट, फॉर बिफोर यू नाउ, गो, एक मैसेज आया है, ये शायद आपके लिए हो, तो देखते हैं किसका मैसेज आया और क्या बोलते हैं। ये ऑडियो मैसेज है। बिफोर आई प्ले दी ऑडियो मैसेज, भैर भी एक बार रिमाइंड करा दें कि क्या मैसेज छोड़ना है। जी, बिल्कुल, आप सब प्लीज हमसे जुड़ जाइए। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक है शादी। और अपना वॉइस नोट छोड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन 8479071661। कुछ मजेदार शादी के बारे में हमें जरूर अपनी आवाज में सुनाइए। ऑलराइट, तो सुनते हैं अगला मैसेज। हेलो, नमस्कार जसी जी, भैरवी जी और रिचा जी। मेरा नाम मोहन रावत है, आप लोग मेरे नाम से जरूर वाकिफ होंगे। और मैंने सुना कि आज आपका ये शो शुरू हुआ है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था, द अनस्क्रिप्टेड शो। मैं भी इसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगा, और आपकी कृपा रही तो अगले हफ्ते जो है मैं भी इस महफिल में चार चांद लगाऊंगा। लेकिन हाँ, आज का जो आपका जो टॉपिक है, मैंने सुना ये टॉपिक है कि भाई अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ये कैसा रहता है, क्या है चक्कर, आपकी क्या राय है, आपको कौन सी वाली ज्यादा पसंद है। तो आप लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए, सुनने वालों के लिए अपना एक निजी किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मेरी शादी का सीन कैसे हुआ, क्या हुआ। अच्छा, मैं जो है एक लड़की से बहुत प्यार करता था। ओए होए, मतलब मैं भी करता था, वो भी करती थी, हम लोग वी वर एक्चुअली ट्रूली इन लव, लाइक बहुत क्लोज थे हम लोग, मतलब मैं इसको सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया वाली बात होती रहती थी, ये वो फोटो वोटो लाइक सब कुछ चलता रहा। तो ये काफी पुरानी बात है, जब सोशल मीडिया नया नया आया था। तो होता रहा, बात बड़ी बड़ी मतलब इतनी बढ़ गई कि बस वो टाइम आ गया कि बस अब या तो वो कहते हैं ना, मतलब अब तो बस आर या पार वाली बात है जी, तो फिर जो है सब कुछ करने के बाद मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो सब कुछ करने बाद फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वो एक दिक्कत है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई? कहती यार मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं तो ऐसे टाइम पास। तो कहने का मतलब ये है कि लव मैरिज को छोड़ना पड़े, अरेंज मैरिज बहुत अच्छी चीज होती है। मैंने क्या किया, मैंने आंख बंद करके जो है अपने माता पिता की पसंद की लड़के से शादी कर ली, और आज मैं जो अपना जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से बिता रहा हूँ। बहुत ही दुखी दुखी बिता रहा हूँ। बहुत भाग्यशाली निकले। आप बहुत भाग्यशाली निकले कि आपको सही समय पर आप मतलब पता चल गया सच्चाई, एंड आपके माँ बाप ने भी आपको सही डायरेक्शन में मोड़ दिया और इतनी अच्छी परफेक्ट वाइफ मिल गई। इसलिए मैं कहती हूँ अरेंज मैरिजेस आर रियली गुड। सुनो, बड़ों की सुनो। भैरवी, मैंने तो पहले ही पकड़ लिया था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि नहीं,
आप बताओ नहीं कि नहीं नहीं, ये नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्ची कहानी है। नहीं ये तो सच ठीक है, में? लेकिन आप हाँ। ये बताओ कि 1970 में कौन सा सोशल मीडिया होता था? नहीं 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 नहीं, 1970 नहीं 1970 की तो भैरवी, पैदाइश होगी भाई, नहीं, मतलब अरे नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। 1955 की बात कर रहा हूँ भाई। ब्लैक एंड व्हाइट But- जमाने में कुछ पता ही नहीं चलता था। तब सोशल मीडिया होता था, आजकल ट्विटर है, तब कबूतर होता था। अरे वाह 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 तभी वाह, इतनी क्या देर बात लग है। गई। अच्छा मैं नहीं, लेकिन मैं लेकिन जोक्स अपार्ट, दिस वाज अ ग्रेट एंटरटेनिंग मैसेज, तो हमें बड़ा मजा आया एब्सोल्युटली, सुन के। एंड वी आर सो हैप्पी कि आप खुश हो अपनी शादीशुदा शादी वैवाहिक जीवन जिंदगी में। से, बिल्कुल बिल्कुल। आज बीबी इंडिया से आई है तो खुश तो होगा ही ना। लेकिन बिल्कुल रिचा जी, थैंक यू सो मच, उनको जाना है। लेकिन बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि शादी जो भी हो, शादी का अपने मजा होता है, एंजॉय करना होता है। तो मोहन, इसी बात से मैं ये कहूंगा कि आपका इस शो पे आना कितना जरूरी है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। बहुत जरूरी है, हम फिर एक नहीं, हम मतलब मोहन बैठे हो तो 1 घंटा तो कहाँ चला जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन इतने वाइज है, इतनी दुनियादारी देख चुके हैं कि इनके किस्से सुनते सुनते हमें बड़ा मजा आएगा। बट मोहन, वी रियली अवेट योर डेब्यू ऑन द शो। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। नंबर इज 847 907 1661। ये नंबर है, इस पे आपने बताना कि आपको कौन सी शादी थी जिसमें बहुत मजा आया था, कोई ऐसी शादी जिसमें आप बहुत ही बोरिंग थी। एक्चुअली मैं बोरिंग शादी के बारे में बताता हूँ। ज्यादातर शादियां भैरवी मैंने जो अटेंड किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग शादियां, मजा अच्छा आया। अच्छा। लेकिन एक शादी में मैं गया था, एंड यू वोंट इवन इमेजिन, इट वाज इन लंदन। ओके। लंदन में पंजाबी फैमिली रहती थी, दे वर लाइक वेल ऑफ, ठीक ठाक थे। लेकिन वो शादी इतनी बोरिंग थी, मतलब कि शादी में आई थिंक वहां पर ट्रेडिशन ही ऐसा है, इंग्लैंड में जो अपने इंडियंस रहते हैं, कि प्लास्टिक के उसमें खाना दे रहे हैं, कोक की बोतलें रख दी उन्होंने, चिप्स रख दिए, और साथ में दारू चल रही है, वो भी प्लास्टिक के ग्लासों में। आई वाज लाइक, ओ, मैंने कहा यार, इन लोगों को इंडिया जाके देखना चाहिए, कितना चेंज हो गया। शॉकिंग शॉकिंग राइट। शॉकिंग। और स्पेशली अगर कोई इंडिया से आया हो और उसको उस शादी में उसमें ले जाओ ना, दे विल बी कि ये क्या शादी हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। उनको लगा होगा ये किसी गरीब की शादी हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन इंडिया की शादियां, ओ माय Yes, गॉड, yes. अमेजिंग। मतलब बड़ी बड़ी क्रेन लग जाती हैं, ड्रोन्स होते हैं, और जैसे कहते हैं कि खाने के तो इतने पंडाल होते हैं कि माइंड ओ माय ब्लोइंग, गुडनेस। हाँ, माइंड ब्लोइंग। मोहन जी का मैसेज आया है। नहीं नहीं, ये सच्ची कहानी है। जस्सी जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यही वो लड़के थे। क्या पता मोहन, you'll never know। यू नेवर नो। हाँ, और ये हरजीत मुल्तानी कहते हैं बिल्कुल सही, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में शादियां बहुत अच्छी अच्छी Right, होती हैं, मजेदार होती हैं। बहुत तो ज्यादा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई किस्सा कहानी है, आप झट से हमें व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजिए 8479071661। सारे मैसेज जो मेरे पास आ रहे हैं, वो मेसी के लिए आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं कि मैच बहुत बढ़िया था, वी एंजॉयड द मैच, दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट, ओ माय गॉड व्हाट अ मैच इट वाज, सीरियसली। लेकिन हम लोगों ने ये शो डिलीवर करने के लिए आज मैच मिस किया है। आई थिंक इट वाज वर्थ इट। या टोटली मैच बड़ा अच्छा चला। आई एम ग्लैड कि सबने एंजॉय किया। अगेन कांग्रेट्स टू द अर्जेंटीना फैंस। लेकिन अभी हमारे शो के साथ भी जुड़ गए हो आप सब, तो एक वॉइस नोट तो बनता है, आप हमें बताइए अपने विचार अबाउट शादी, प्लीज। बिल्कुल। और ये हमारा नंबर हम अपना स्क्रीन पे फ्लैश भी कर देंगे। नंबर इज 8479071661। आपको बताना है कि शादी के लिए आप मतलब किस तरह की शादी आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, सो वी हैव अनदर 5 to 10 मोर मिनट्स। अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। तो और भैरवी, आजकल न्यूज में क्या चल रहा है? फिलहाल बड़ी बड़ी चीजें तो यही, मतलब आज फीफा चल रहा था तो फीफा के बारे में काफी चर्चाएं चलती रही। हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज सब फीफा देखने ऐसे पहुंच गए थे जैसे कि पता नहीं उनके ही बच्चे खेल रहे थे फीफा आज का। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो हमारा शो है, इसमें हम हर हफ्ते हॉट न्यूज की बात तो करेंगे, कोई टॉपिक भी रखेंगे, जैसे जिसको हमने बोला आज का मुद्दा क्या है वो। और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे क्या हॉट एंड हैपनिंग है, आने वाले शोज में उनकी भी बात करेंगे, व्हाट्स हॉट एंड हैपनिंग।
इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, क्या आपने देखा, उसकी भी बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम प्रीव्यू दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा पायलट शो है। तो भैरवी, ये एक जो सेक्शन होगा इसमें हम बात करेंगे कि भाई आपने कौन सा शो देखा या कौन सा शो हमारे लिसनर्स को आजकल हॉट चल रहा है। एक शो जो मैंने अभी देखा, मूवी देखी है, कला। Have you वाह, watched आपने it? देखी? नहीं, अभी मैंने देखी। नहीं देखी है, मुझे देखनी है। It's running on Netflix. Must watch. वाओ, इरफान खान साहब के बेटे ने उसमें एक्टिंग की। आई थिंक इट्स हिज डेब्यू वाओ, फिल्म है। तो और इसके जो पीछे जो बैकग्राउंड सिंगर हैं वो आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इस शो के बाद। वी विल बी ब्रिंगिंग हिम, और आपने उनकी आवाज बहुत सी फिल्मों में सुनी है, वाओ, जैसे कि रुबाइयां जो है कला में उन्होंने गाया। उन्होंने 2 गाने उनके कला में, रब्बा मैं तो मर गया, मौसम, एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत, उड़ता पंजाब, एंड देन उड़ता पंजाब का वो गाना चिट्टा वे, ओके। हाँ, वाह, वो और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी, जैसे मन मर्जिया में गाना गाया, बहुत सारे गाने उनके मन मर्जिया में। तो ये हमारे टिकर में ये चल रहा था। वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग दिस मिसमराइजिंग सिंगर शाहिद माल्या, जिनके गाने सुन के आप यू विल बी अमेज्ड, सच अ नाइस पर्सन। तो वो हम आपको सुनाएंगे, उनके साथ मुलाकात कराएंगे बस इस शो के वाओ, बाद, आफ्टर 10 मिनट्स। हाउ एक्साइटिंग। मैं तो जुड़ने वाली हूँ इंटरव्यू देखने के लिए, तो आप सब भी जुड़ जाना बिल्कुल ही, वो भी देखने के लिए, बिकॉज लाइक जसी जी सेड, ही हैज गॉट सम अमेजिंग वर्क टू बैक हिम, सो एब्सोल्युटली। तो ये मैं बात कर रहा था कला की, बहुत ही अच्छा वेल फिल्म, वेल पिक्चराइज, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छे गाने हैं। इरफान खान साहब के बेटे, क्या नाम इनका नाम, आई फॉरगेट, लेकिन मतलब फेस सामने आ रहा है हाँ, अभी। बाबिल बाबिल काबिल, yes, बाबिल खान। yes, ही डिड अ वंडरफुल जॉब, yeah, एंड शाहिद माल्या ने बहुत अच्छा इसमें गाने गाए हैं। wow. आपने कुछ देखा लेटली ऑन ओटीटी? रिसेंटली मैं अभी बहुत चढ़ी हुई हूँ ऑन यूपी वाले, जितने भी ओह बेस्ड आउट ऑफ ओह यूपी बिहार जो भी ओह शोज माय चल रहे गॉड, हैं ना ओह ऑन माय गॉड, ओटीटी। हैव यू वॉच्ड वर्दी? खाकी वर्दी नहीं, खाकी मैंने खाकी खाकी देखी। हाँ, खाकी खाकी, खाकी yes, खाकी। खाकी ओह देखी माय मैंने। गॉड, मेरा फिर फेवरेट। खाकी खाकी इतनी अच्छी लगी कि फिर मैंने भौकाल देखी। तो पहले तो खाकी की बात करते हैं। हाँ, खाकी में आपको क्या अच्छा लगा? मेरे लिए तो इट वाज अमेजिंग, मैं भी बताऊंगा पर आपसे सुनना चाहता हूँ। फॉर मी जैसे वो पूरा स्क्रीन प्ले सेट किया हुआ था ना इन खाकी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट। स्टोरी तो सब चलो हमने ये सारी चीजें सुनी हुई है, राइट? हम हमेशा सुनते हैं, हमेशा न्यूज में पढ़ते हैं, बट द इम्पैक्ट इट हैड जब टू सी इट ऑन स्क्रीन, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव्ड इट। क्या टेक्निकली बात है, बहुत स्ट्रांग लगी मुझे, बहुत क्या ही बात अच्छी। है। ऑलराइट, हमारे पास एक मैसेज आया है प्रतीक तन्ना जी का, क्या कहते हैं? कह रहे हैं तनाव इज ऑल्सो अ गुड वेब सीरीज। अच्छा, तनाव मैं, ये मेरे लिस्ट पे लगी हुई है अभी। Oh, all right. और ये कह रहे हैं कि Messi winning the World Cup feels like how Sachin won his last chance back in 2011. That's true. I think इनका भी Wow. last chance था, Messi का भी. Yeah, It is kind of the same feeling. We yeah, can relate to that. बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अगर आपने कोई हॉट सीरीज या हॉट फिल्म देखी है, तनाव अभी मैंने देखा नहीं, मुझे देखना है। भैरवी, हैव यू सीन दैट? नहीं, even that's on my list to watch. अच्छा, ठीक है। और खाकी की बात कर रहे थे हम। खाकी में मुझे जो कैरेक्टराइजेशन है बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही हाउ दे अच्छा, बिल्ड द कैरेक्टर्स, द बहुत। वे दे टोल्ड द स्टोरी। अगर आपने नहीं देखा, प्लीज डू वॉच, इट्स अ वंडरफुल सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। Yes, और कोई yes. सीरीज देखी आपने? खाकी, फिर मैंने जैसे बोला भौकाल, that is also based out of that यूपी बिहार वाला, वो भी जी, बहुत बहुत ही भौकाल। अच्छा है। बट हाँ, लाइक ये सारी सीरीज ना, अगर जो भी बच्चे वाले लोग हैं, प्लीज बी श्योर कि बच्चे आपके आसपास ना हो। हाँ, ये मेरे बात बच्चे जरूरी ने है। 2-3 बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज सीख लिए सुन के इसमें से। बिल्कुल सो बिल्कुल। या तो दोस्तों, आपको हमें क्या करना है, मैसेज करना है, या तो हमें बताना है शादी के बारे में, कौन सी शादी आपने एंजॉय की या नहीं की, या फिर कोई ओटीटी पर नई वेब सीरीज देखी या नई फिल्म देखी है, उसके बारे में बताना है। तो या नंबर अगर इज 847-907-1661। देखिए, हमारे पास एक मैसेज आ गया है व्हाट्सएप पे। आइए भैरवी, आपको सुनाता हूँ, देखते हैं कौन है। हेलो जसी जी, सुमिता बोल रही हूँ। बहुत टाइम बाद आप लोगों को लाइव देखा है। आई थिंक बीच में लाइव बंद हो गया था कोविड के टाइम पे।
first of all, I don't know for sure, but looks like आपने भी शादी कर ली है, so बहुत बहुत मुबारक। आप लोग शादी और क्या कहते हैं arranged और unarranged के बारे में बात कर रहे हैं, so I think they are all good as long as people are happy, it's perfect। और इंडिया की शादियां exactly, you're right, oh my god, amazing। हम लोग ने अभी नवंबर में हमारी फैमिली में शादी थी, मेरी ओल्डर सिस्टर की बेटी, सो पहला हमारा बच्चों की एज रेंज में पहले बच्चे की शादी थी, तो क्विक इवेंट मैं आपको बताती हूँ, शादी बहुत मजेदार थी। एंड you're right, इंडिया में जो शादियों में होता है वो तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट फेल्ट लाइक कि करण जौहर की मूवी चल रही है लिटरली। बट आप लोग रेशमी और अनिल को जानते हैं, आप उनके बच्चों को भी जानते हैं, तो शादी से 2 दिन, जैसे अगले दिन हमारा मेहंदी और संगीत था और उसके बाद शादी थी, उससे पहली रात को हमें समझ में आया कि तीशा जो मेरी बेटी है और छवि जो रेशमी की बेटी है, उनको एक लहंगा और चाहिए। अच्छा। तो संगीत में जो हमारा प्रोग्राम था उसके लिए उनको डिफरेंट ड्रेस चाहिए थी। हम लोगों ने ये, मतलब उस दिन भी फंक्शन चल रहे थे, रात को समझ में आया कि यार ये इनके लिए कम पड़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग बाहर से आए थे, इतने सारे कपड़े लगते हैं। आई टेल यू व्हाट, शुरू में हमें ये था कि तो 2-4 इवेंट हैं, इन द एंड देयर वर 10 इवेंट्स, राइट? सो एनीवे वी एंडेड अप इन अ स्टोर 8 बजने में 3 मिनट पहले, स्टोर 8 बजे बंद होना था। एंड उसके बाद वहां पहुंच के रेशमी लाइक 1 लहंगा, उसने बोला ये हमारे लिए पैक कर दो, हम दूसरा और देख रहे हैं। इतने बीच में किसी और कस्टमर ने वो लहंगा ले लिया एंड रेशमी गॉट सो अपसेट। एनीवे फाइनली that thing ended at 11 at night in that store with police being there, right? So that they called the cops because वो दूसरे कस्टमर भी नहीं मान रहे थे एंड रेशमी ने बोला नहीं ये तुम मुझे चाहिए ही चाहिए। So that's a long story for another time, but it was amazing to see, like 11 baje Reshmi us dukaan se nikal rahi hai, I was there with her and we had police cars and we were walking. Oh my god. Wow. For our daughter. So a funny story, but anyway, this is a long message, so I'm going to end it now. Take care and good to see you here. Bye. Oh my god, Wow. this was स्मिता, हमारे बहुत पुराने लिसनर, काफी अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मिनियापोलिस में रहते हैं और इन्होंने, oh my god, भैरवी, what's your reaction? That is amazing, first of all, कि ऐसे भी होता है, मतलब I can totally see कि वो लड़कियां, मतलब उनको चाहिए था लहंगा and somebody else wants it and wow, पुलिस को बुला लिया, ultimately जीत के निकले बाहर लहंगा लेके, so very nice। मुझे लग रहा है मेसी से ज्यादा तो इनको खुशी होगी लहंगा लेके आने की। And one day before, ये तो मतलब amazing। Wow, this is great. Thank you for sharing this अपनी पर्सनल मेमोरेबल स्टोरी विद अस। अब हमारे पास कुछ हो गया अनिल और रेशमी की टांग खींचने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम वो कॉल करेंगे, हम लहंगे वाली बात जरूर करेंगे। बट दिस इज अमेजिंग। तो दोस्तों आज ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन हर हफ्ते हम जुड़ते रहेंगे, मैं, भैरवी, मोहन और रिचा जी, और कुछ सरप्राइजेस भी हर हफ्ते आती रहेंगी हमारे साथ। So आप सब ने हमारे साथ जुड़ना है। हमारा जो फेसबुक पेज है द अनस्क्रिप्टेड देसी शो, इसको प्लीज आप जाकर लाइक करें, इसे शेयर करें और हमें फॉलो करें, सो यू नेवर मिस व्हेन वी गो लाइव। ओके, एब्सोल्युटली। और आप इसमें आज इस बार खास बात ये है कि आप ये सारा जो हमारा शो है ये YouTube चैनल पे भी youtube.com/देसी जंक्शन पर जाकर सुन सकते हैं। तो देसी जंक्शन का चैनल YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सारे एपिसोड वहां पर होंगे। और नेक्स्ट वीक हम फिर से हाजिर होंगे एक और एपिसोड लेकर, द अनस्क्रिप्टेड देसी शो विद जस्सी परमार एंड with Bhairavi Tanna। आपके साथ जुड़कर बड़ा मजा आया and we will keep seeing you again and again. Thank you so much. Have a wonderful evening, wonderful day. Have a good weekend. Bye-bye. This is Jassi Parmar signing off.